महंगाई की मारी कौम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹5.45 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹288.49 हो चुकी। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8.74 फी लीटर की कमी। डीजल की कीमत में ₹8.42 फी लीटर कमी की गई। नई कीमत ₹281.96 हो चुकी। लाइट डीजल की कीमत में ₹5.63 की कमी की गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। FBI का टैक्सेस रिटर्न्स फाइल न करने वालों के मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वाले 5 लाख से ज्यादा अफराद के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदही कर दी। ये अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। टैक्सेस ना दहिंदगान के सिम्स बंद करने के लिए PTA और तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत जारी। FBI ने बंद कनेक्शंस की PTA से 15 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के सलामती से निमटने के लिए काबिशों की हिमायत करते हैं, शहरियों की हिफाजत और सलामती के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजबूत बनाने के लिए मदद फराहम की जाती है। अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में रॉ के मुलव्वस होने पर नायब तर्जुमान का भारतीय हुकूमत से जिम्मेदारान के एहतसाब का मुतालबा। अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे, आज़ादी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस के जजेस के खत पर अस्कुत नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं हुई। ये शिकायतें पहले के दौर की हैं। मॉनिटरिंग जज लगाना और एजेंसियों पर मुश्तमिल JIT बनाना भी अदलिया में मुदाखलत है। क्या इसके लिए भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है? जजेस का हुक्मनामा चीखता है कितनी मुदाखलत हुई। अदलिया में खुद एहतसाबी के निज़ाम पर अमल दरामद करना होगा। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसलत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है और बाहर से भी। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों, फैमिली की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से और किसी भी तरफ से हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मौका है मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी, हमें दूर करना है। जस्टिस जमाल खान मंतोखिल ने रिमार्क्स दिए कि यह सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। जस्टिस अतर बैनुल्लाह ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा वो सबके सामने है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि IB, ISI और IM को किस कानून के तहत बने और किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समात पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। केस की मजीद समात 7 मई तक मुलतवी। जजेस खत पर सुमोटो केस की समात ने फैसलाबाद धरना केस की गूंज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैसलाबाद धरना फैसले के खिलाफ किस किस ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की। 4 साल से जायद अरसे तक नजरसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। क्या इसके लिए भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है? दुनिया को क्या नहीं पता था इस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा था? मगर शायद आप लोगों ने इन्हें बचाना था, या शायद नहीं। मेरी जात पर उंगली ना उठाएं, लिख कर दिया था। जनरल फैज हमीद इसके पीछे थे। जस्टिस याहिया की समात से माजरत आसान न समझी जाए। जस्टिस अतर बैनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि अटॉर्नी जनरल फैजाबाद धरना फैसला लैंडमार्क था। आपकी हुकूमत के बनाए कमीशन ने फाइंडिंग में फैजाबाद धरना फैसला गैर मौसर कर दिया। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होता है। इनकी काबीना है। बदकिस्मती है, सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। जब रियासत खुद जारियत पर उतर आए तो कोई शहरी इससे लड़ नहीं सकता। तौहीन अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ पीछे की तरफ दिखता है और नतीजा सिर्फ सजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई तजावीज़ सामने आ गई। हाई कोर्ट ने मामले पर तौहीन अदालत कार्रवाई न करने की वजाहत भी दे दी। तौहीन अदालत की कार्रवाई मामले का हल नहीं। नामुनासिब मुदाखलत की शिकायत पर पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल फोरम के तौर पर कार्रवाई कर सकती है। जजेस की फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई तजावीज़ सामने आ गई। जजेस में गिरोहबंदी या तकसीम के तासुर को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एजेंसी के अफसरान की जजेस के साथ होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक मुस्तकिल एक सेल बनाया जाए जो ऐसे वाक़यात का बर वक्त तदारुक कर सकेगा।
हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक अस्कुत नोटिस केस। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ सामने आ गई। पेशावर हाई कोर्ट जवाब ने कहा कि पार्लिमानी उमूर, सियासत और अदालती उमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। सियासी मुकदमात में जजेस एजेंसियों की मुदाखलत का शिकवा करते नजर आते हैं। जजेस ने शिकायत की खुफिया एजेंसियों ने सियासी मुकदमात में फैसले अपनी मर्जी के करवाने के लिए मुदाखलत की। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने तजावीज़ में जजेस के काम में मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। मुरासले में कहा, अदालती उमूर में मुदाखलत पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला हाई कोर्ट सतह पर तय होना चाहिए था। खत से यह गलत तासुर भी उभरा कि हाई कोर्ट्स के जज बेबस हैं। सुप्रीम कोर्ट के अस्कुत नोटिस केस के बाद मामला हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए। जजों के खत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जजेस को रियासती इदारों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जजों को दबाव में लाने की कोशिश करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाए। सिंध हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा कि जजेस के फराइज में रुख न डालने की कोशिश करने वाले अफराद, इदारों और एजेंसियों के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से फौरी राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक में शमूलियत के लिए फजलुर रहमान को बाकायदा दावत देगी। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह असद कैसर की पार्टी अरकान से अहम पेशरफ्त। ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों के सरबराहान से भी राबते तेज। असद कैसर की पार्टी की सीनियर क़यादत से भी मुशावरत मुकम्मल। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की वापसी, बानी पीटीआई की रिहाई तक मौखिर। रऊफ हसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगा। फवाद चौधरी अभी पार्टी में नहीं, वो छोड़ चुके। 2 साल में पार्टी के वर्करों ने जुल्म और जबर बर्दाश्त किया। पीटीआई की तरफ से किसी के साथ कोई डील नहीं हो रही। हम डील करने के लिए वापस आवाम के पास जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं 9 साल जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। पार्टी फैसला करेगी फजलुर रहमान से चलना है या नहीं। पीटीआई ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो ज़मीनी इलेक्शंस करवा लेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दबंग ऐलान। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वक्त आएगा, ये इस्तीफे का कहेंगे तो बड़े अपसेट होंगे। हकीकत तब आश्कार होगी। पीटीआई वाले फौज से मुज़ाकरात की बात करके अपने लीडर की बातों की नफी कर रखे गए। सियासी तारीख में बानी पीटीआई और इनके हवारियों ने बहुत कलाबाजियां लगाई। बानी पीटीआई ने कुछ लोगों के जिम्मे पाक फौज की लीडरशिप की किरदार कुशी का काम लगाया हुआ है। साथ ही बातचीत भी करना चाहते हैं। कभी गुलामी नामंजूर कहते हैं, कभी अमेरिका के तरले करते हैं। ऐसे शख्स की जगह सियासत में नहीं बल्कि किसी दिमागी अमराज के अस्पताल में है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अब्दुल मरवत का नाम फाइनल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी चेयरमैन ने शेर अब्दुल मरवत का नाम पीएससी चेयरमैन के लिए फाइनल किया। असम्बलियों से मुस्ताफी नहीं होंगे, पार्लियामेंट में रहकर मसाइल का हल ढूंढेंगे। पाकिस्तान की 175 सियासी जमातें हैं। पीटीआई की तरह किसी ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ हुआ। हमारे साथ ज्यादतियां की गई, बिला बल्ला वापस लिया गया। हमारे लीडर को जेल में रखा गया। बावर कराया गया कि हमारा लीडर हमेशा के लिए अंदर है। हमें बल्ले का निशान और सर्टिफिकेट वापस दिया जाए। पीटीआई वाले इतने मोमिन हैं तो फराह गोगी को वापस लाएं। राजा रियाज कहते हैं, अगर सियासी जमातों को नहीं मानेंगे तो इनके साथ ऐसा ही होगा। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट की मदद से वज़ीर आज़म बने थे। इस बार एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर नहीं आ सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ असासे छुपाने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का सबूत नोटिस मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात में पूछा, आपने बातचीत की इजाजत दी। बानी ने कहा कि आप समेत 3 लोगों की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई ने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाएंगे। बातचीत शुरू होगी तो अपना पॉइंट रखूंगा।
पहले की सोच क्या थी वो हमने देख भी ली और बर्दाश्त भी कर ली। आगे की सोच क्या है इस पर बात हो सकती है। अली अमीन कन्नापुर हर सूबे में जलसा करें, इनका हक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं जेल तोड़ने की कोशिश आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आप एक जिम्मेदार सेट हैं और बयान का रद्द-ए-अमल आएगा। इस वक्त साबिक चेयरमैन पीटीआई एक कैदी है। जब हमें गिरफ्तार किया जाता था तो कहते थे अदालतें आजाद हैं। नैब ने शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए। केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने की। शाहिद खकान अब्बासी वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। LNG रेफरेंस में शाहिद खकान अब्बासी को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। नैब ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर, सदर ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर के वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर दी। इरफान कादिर सदर पाकिस्तान के कानूनी मुशीर मुकर्रर। दौरा सऊदी अरब तारीखी अहमियत का हामिल था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। सऊदी अरब के कारोबारी वफ्द की आमद से मुआशी शराकतदारी की रफ्तार मजीद तेज होगी। क़यादत की सतह पर होने वाली मफाहमत को अमली शक्ल देने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुआशी शराकतदारी से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज हुआ। पाकिस्तान को IMF से $1.1 करोड़ की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी किस्त मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब हो गए। 3 मई को हफ्ते के आखिर में यह रकम ज़र मुबादला ज़खायर में ज़ाहिर होगी। गुज़श्ता रोज़ IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी थी। एलामिया में IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने दूसरा जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि कर्ज लेना नहीं, निजात पाना कामयाबी होगी। 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। मुझे कोई देख रहा है या कोई नोट कर रहा है। इस कमरे में डिवाइस लगी है, ये क्यों होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। कहा क्या एक जमहूरी मुल्क में ऐसा कल्चर होना चाहिए? हमारे पास गोल्डन चांस है, बैठकर सिस्टम को ठीक करना होगा। हमें मुदाखलत के सामने एक फायर वॉल खड़ी करना होगी। मसाइल अंदरूनी हों या बैरूनी, आज मौका है, इन्हें हल करें। जस्टिस नईम अख्तर ने इस्तफसार किया कि ISI, MI और IB किन कवानीन के तहत बने और काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर कवानीन फराहम करने की हिदायत। इस मुल्क में सच बोलना मुश्किल है। जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा। जस्टिस असर मुनल्लाह ने कहा कि जज सच बोले तो रेफरेंस आ जाता है। हमें कहा जाता है कि हमें मालूम है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना है। अदलिया दरवाजे ना खोले तो कभी प्रेशर नहीं होगा। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसमें कई साबिक जजेस भी मुलव्विस हैं। जस्टिस असर मुनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर साबिक चीफ जस्टिस भी मुलव्विस हैं तो इनके खिलाफ भी एक्शन लें। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस का इमेज बरकरार रखना है। ये हमारी ही मुसल्लह अफवाज हैं जो मुल्क के मुहाफिज हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, यही बाबर सत्तार के साथ हो रहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का दिलचस्प तबसरा। रिमार्क्स ये, सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा। लोग फरीक बने हुए हैं, न जाने ये लोग पार्टी क्यों बन जाते हैं। हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा उसका क्या? पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज। इलेक्शन कमीशन की पार्टी चेयरमैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस कमिश्नर्स की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 23 नवंबर और 22 दिसंबर का फैसला है। इंट्रा पार्टी इम्तिहानात और
एतराज़ात की वजाहत जरूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो भी एतराज़ है उसको जवाब देंगे। पाकिस्तान के 175 सियासी जमातें हैं। PTI की तरह किसी ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। मुझे और रऊफ हसन को नोटिस आया, सिर्फ समात की तारीख का बताया गया था। हमने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए शेड्यूल जारी किया था। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों का केस ट्रांसफर करने की ख्वाब मनिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फैसले में कहा कि सेक्शन 528 के तहत अपील पर समाअत शुरू हो जाए तो केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत 8 मई तक के लिए मुलतवी। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर दलाल न दिए गए तो केस का फैसला सुना दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाब मनिका ने कहा कि फैसला हमारे खिलाफ आया तो मैं इसको आगे चैलेंज करूंगा। ऐसे नहीं छोड़ना, हमारा घर तबाह हो गया है और कोई पूछने वाला नहीं। मैं गलत बात नहीं करता। इनकी माओ बहनों के साथ ऐसा हो तो पता चले। ये टिकट लेने और बानी PTI की शाबाश लेने के लिए वकील बने बैठे हैं। साइफर के सजा के खिलाफ अपील। आजम खान के लापता होने पर दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, साइफर मूवमेंट से मुतालिक जो कुछ आप बता रहे वो हमें लिखना पड़ रहा। आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें लिखना पड़ रहा है। आप ये चीजें तहरीरी तौर पर दे दें, हमसे लिखने में कुछ रह न जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप जो बता रहे हैं वो पहले बता लें ताकि रब्त न टूट जाए। डिस्चार्ज हुआ या चालान पेश हुआ है या क्या हुआ है, मुकम्मल रिपोर्ट दें। जो रिपोर्ट भी दें इस पर एडवोकेट जनरल के दस्तखत होने चाहिए। अपीलों पर समाअत 2 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला। सेनेटर फैसल वावटा ने आर्टिकल 19A के तहत मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। प्रेस रिलीज में कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक इस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला का सक्खर और रोहड़ी में 3 माह के अंदर नादरा दफातर बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सक्खर में नादरा ऑफिस का दौरा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सदर पाकिस्तान ने भी सिंध के बाज़ अजला में बदअमनी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। सूबे भर में बदअमनी के हवाले से सूरत हाल का जायजा लेने आया हूँ। वज़ीर आला सिंध से मीटिंग होगी। वज़ीर दाखिला का नादरा ऑफिस सक्खर को शहर के अंदर मुंतकिल करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शादी में 1 डिश पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। इजलास में नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरा की भी मंजूरी। काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। लॉयड हेल्थ प्रोफेशनल्स की कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्ती की भी मंजूरी दे दी गई। मरी के नवाही गांव परीना में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अफराद की माली इमदाद के लिए फंड्स की मंजूरी। 10 लाख रुपए फी घर मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेसाल की इजाजत नहीं दे सकते। गंदम की कम कीमत पर किसान इत्तेहाद का धरने और एहतजाज का ऐलान। पंजाब में गंदम की खरीदारी 3000 रुपए फी मन तक गिर गई। इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की थी। महकमे खुराक की बारदाना की तकसीम सुस्त रवि का शिकार। भारी मिकदार में इम्पोर्ट की गई गंदम गोदामों में मौजूद। खरीदारी शुरू न होने के बायस किसान गंदम खुले आसमान तले रखने पर मजबूर। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि गंदम बहरान मौजूद है जिसकी जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है, मगर बहरानी कैफियत के बावजूद हुकूमत छोटे काश्तकारों की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान। ऑपोजिशन ने हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। ईवान में बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन ने माल रोड पर किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए धरना दे दिया।
ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गंदम के मसले पर पंजाब के टिकटॉकर हुकूमत फेल हो चुकी, मुआशी बदहाली का शिकार किसान रुल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा को गंदम खरीदने की इजाज़त देने से 60% मसला हल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने झूठ बोला कि पास को 18 लाख टन गंदम खरीदेगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए असम्बलियों की कोई अहमियत नहीं, गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, वो सूबे में अमन चाहती है या अनारकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ